हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा पर सस्पेंस आज खत्म हो गया। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। जानकारी के मुताबिक 4% बढ़ाकर 42% से 46% कर दिया है। बढ़ा हुआ डी 1 जुलाई से लागू होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्र की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र के समूचे 34 ग्रामीण जिलों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दुर्गा पूजा दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारी की बल्ले बल्ले हो गई। सरकार ने इस साल रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया। इसका फायदा प्रोडक्शन लिंक बोनस के लिए एलिजिबल 11 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इस मदद से हर कर्मचारी को करीब 18,000 रुपए की रकम मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने किसानों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया। दरअसल उन्होंने तिलहन और सरसों में एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्र सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने बेरोजगार हुए कोविड कर्मियों की बड़ी राहत दी। सरकार अब उन्हें फिर से नौकरी पर रखने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों के सभी सिविल सर्जन और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ऐसे कर्मचारी का डेटा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सरकार इन कर्मियों को इसी महीने से ही नौकरी पर रखने की तैयारी करी। हरियाणा सरकार के इस फैसले से 826 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। त्योहारों के मौसम की शुरुआत से पहले मोदी कैबिनेट की हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की। महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गई। वहीं गेहूं के एमएसपी में भी सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। और आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार कर्मचारी की महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की है। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस भी तैयार के अवसर पर मिला जाएगा। बिहार में बुधवार को चौथे कृषि रोड मैप को जारी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि आज चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत हो रही है। द्रौपदी मुर्मू का मैं इसमें दिल से धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने के बाद विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे को खेमा लगातार सरकार का समर्थन करने वाले शिवसेना विधायक की योग्यता खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा। इस बीच एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने सरकार में शामिल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पार्टी खुद नहीं चाहती कि शिंदे गुट के 16 विधायक योग्य साबित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताते हुए कहा है कि जो भी इस मामले पर गुनहगार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हवाई हमले में करीब 500 नागरिकों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू, जैन, बौद्ध धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के रखरखाव और प्रबंधन की जनहित याचिका पर याचिकाकर्ताओं में से एक वकील अश्विनी उपाध्याय को नसीहत दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप अपनी जनहित याचिका की प्रेयर यानी गुनाहगार तो देख लीजिए और प्रे कि ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें। मिजोरम के बाद राहुल गांधी तेलंगाना का रुख किया है, जबकि बवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में मचा हुआ है। मिजोरम में कांग्रेस की वापसी होती है तो क्षेत्रीय नेताओं की वजह से होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को अच्छी टक्कर देने की स्थिति में संभाल नहीं गया तो बीजेपी हाथ से फिसल सकती। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक ये स्कीम वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के एक बड़े हथियार के तौर पर साबित होगी। एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के कॉमर्शियल फ्लीट्स को स्टेप बाय स्टेप और समय अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला होगा। इसे अनिवार्य करने वाला दिल्ली अब भारत का पहला राज्य है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीमा फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेजा जाएगा। तीसरे बेल्ट एंड रोड अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए आशा और प्रगति लेकर आया है। गुटेरेस ने अपने भाषण में कहा, बुनियादी संस्थानों के बिना विकास नहीं हो सकता।
इजरायल हमास जंग का 12वां दिन था और इस बीच इजरायल के समर्थन में अमेरिका खुलकर सामने आ गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के साथ बैठक की। वहीं दूसरी ओर गाजा के अस्पताल पर हुए भीषण हमले से खफा इस्लामी सहयोग संगठन ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में ईरान ने कहा कि मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ कारोबार बंद कर देना चाहिए। चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को 10 साल पूरे हो गए। चीन तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आयोजन कर रहा है। इसमें 130 देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे। पहली बार अब 2017 में इससे जुड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे सदी की परियोजना बताया था। BRI की 10वीं वर्षगांठ और बीजिंग में हो रहे सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन पहुंचे हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया। ऐसे समय में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़े। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा राज्य के कोटा शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। JP नड्डा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार CM अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और उन पर राज्य के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की एक टीम सक्रिय है और उन्हें ये बात पता है। उन्होंने कहा कांग्रेस विधायक उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सूचित करें कि कौन उनसे संपर्क कर रहा और उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा शनिवार को महासप्तमी के अवसर पर कोलकाता जाएंगे। राज्य बीजेपी के सूत्रों ने कहा नड्डा शनिवार सुबह कोलकाता पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां कुछ सामुदायिक पूजा पंडालों का दौरा करेंगे और आयोजकों के साथ साथ वहां आने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर CM सुखविंदर से सुक्खू को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान प्रदेश में राहत और बचाव से आकर द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य और सेवा के लिए दिया गया है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया कि गहलोत के कुशासन का अनुसूची और प्रहलाद जोशी ने कहा कि आने दो, हमारी दूसरी लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी और हमने पूरे राजस्थान में घूमकर देखा है, लोगों को चुनाव को लेकर इंतजार है। उत्तर प्रदेश के 22,000 से अधिक सिपाहियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया। हाईकोर्ट ने सपा शासन काल में 2005 से 6 बैच के भर्ती में नियुक्ति होने के बाद बसपा शासन में नौकरी से निकाले गए 22,000 सिपाहियों को बड़ी राहत देते हुए इन सिपाहियों को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि, पदोन्नति समेत सभी सेवा प्रदान देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 17 फरवरी 2022 में प्रतिपादित व्यवस्था को आधार बनाते हुए दिया है। इजरायल हमास संघर्ष के बीच इजरायल छोड़ने की इच्छा जताने वाले भारतीय नागरिकों तथा 18 नेपाली नागरिकों को लेकर विशेष विमान ऑपरेशन अजय के तहत मंगलवार भारत पहुंचा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा ऑपरेशन अजय आगे बढ़ा है। 286 और यात्री भारत लौट रहे। विमान में 18 नेपाली नागरिक भी सवार हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वायु गुणवत्ता के माध्यम से नई दिल्ली 18 अक्टूबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ऊपर 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे मध्यम श्रेणी में था। वहीं रविवार और सोमवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में थी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली बैटिंग के साथ फील्डिंग में भी खासा प्रभाव छोड़ रहे हैं। टीम इंडिया विश्व कप में अब तक तीनों ही मुकाबले में अजय रहे हैं और इसी बीच टूर्नामेंट के कुल 13 दिनों में विराट कोहली ने फील्ड पर अपनी फील्डिंग से सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। सभी टीमों के 3 ग्रुप मैचों के बाद ICC की ओर से फील्ड पर सबसे प्रभावी फील्डर एक लिस्ट की जारी की गई, जिसमें कोहली फील्डिंग किंग के रूप में अव्वल नंबर पर दिखाई दिए। असम को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए राज्य के 20 जिलों में सोमवार को एक अभियान चलाया गया। अभियान में हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने बाल विवाह प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया। राज्य में सोमवार से शुरू हुआ यह राष्ट्रव्यापी अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का एक हिस्सा है। असम सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ इस साल 2 चरणों में कार्रवाई शुरू की गई। भारतीय सराफा बाजार में 18 अक्टूबर 2023 को सोना और चांदी महंगा हुआ। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो में अधिक रहा और राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,636 रुपये रही और जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,847 रुपये रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन नया रेट जारी किया जाता है और आपको बता दें कि एक बार फिर से 2023 में देश के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को जारी कर दिया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पेट्रोल डीजल के भाव को भी जारी किया है। ऐसे में 18 अक्टूबर को भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। 18 अक्टूबर को भी पेट्रोल डीजल की कीमत एक समान रही है।
राशन कार्ड धारकों के लिए राजधानी बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई। सभी राशन कार्ड धारकों के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश से करोड़ों राशन धारकों को जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि प्रदेश में 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवार है, जिनमें से 1.92 करोड़ विभिन्न योजनाओं के तहत चिकित्सा बीमा से कवर किए गए। सूत्रों के मुताबिक एक प्रस्ताव जल्द राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव को वित्त, कानून और चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे प्रमुख विभाग द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित चार धाम के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए अब संख्या पहली बार 50 लाख के पार हो गई। पुलिस ने यह बताया कि विश्व प्रसिद्ध चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन के लिए देश विदेश से रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और इस यात्रा सीजन में अब तक 50 लाख तीर्थयात्री यहां पर आ चुके हैं। और आंकड़ों के अनुसार 16 अक्टूबर तक चार धाम के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के पार पहुँच गई। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। एक चीज सस्ती होती है तब दूसरी चीज महंगी हो जाती। टमाटर, हरी सब्जियों की कीमत में गिरावट आई तो अब गेहूं एक बार फिर से महंगा हो गया। कहा जा रहा है कि त्योहारी सीजन में पहले ही गेहूं की कीमत 8 महीने के पहले सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और ऐसे में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से विदेशों से खाद्य पदार्थों का आयात प्रभावित हो रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।